बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू vidhipod.com। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और आज blogger.com की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भी हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो आज का जो सेकंड प्रोजेक्ट है ब्लॉगर का वो है जी वॉलपेपर ब्लॉग। ठीक, पिक्चर साइड ऑन ब्लॉग, यानी कि एक पिक्चर ब्लॉग बनाना जो है वो ब्लॉगर के ऊपर हम देखेंगे। और इससे पहले जो है वो हम एक वीडियो ब्लॉग जो है वो हम बना चुके हैं जिसको हम ब्लॉगर ट्यूब का नाम दिया मैंने। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो हम देखेंगे वॉलपेपर ब्लॉग। तो प्रोजेक्ट देखने से पहले तमाम यूजर्स को मैं एक चीज़ बता दूं कि भी आप कोशिश करें कि तमाम क्लासेस जो हैं ब्लॉगर की वो आपने विजिट की हों, उसके बाद जो है वो आप ब्लॉगर के अपना प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करें, ताकि आपको तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ब्लॉगर की वो आप जो है वो आपको पता हो और उसके बाद जो है वो अपना एक कंप्लीट ब्लॉग जो है वो आप बनाएं। खैर, सबसे पहले अब मैं जो है वो अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूं और यहाँ पे जो है वो हम अपना ब्लॉगर का डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने डिस्प्ले है। यहाँ से हम एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम एक पिक्चर ब्लॉग जो है वो हमने बनाना है, एक वॉलपेपर बनाना है, तो हम एक उर्दू पोइट्री के ऊपर एक ब्लॉग बनाते हैं। उर्दू पोइट्री, और अब हम मैंने टाइटल दिया फॉर यू, लिख देता हूं मैं, बल्कि बल्कि उर्दू पोइट्री ही ठीक है। यहाँ पे एड्रेस में हम देखते हैं भी कौन सा जो है वो अवेलेबल है इस वक्त। तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ उर्दू पोइट्री को। तो मेरा नहीं ख्याल कि उर्दू पोइट्री में कोई यहाँ से अवेलेबल हो इस नेम से। तो यहाँ पे हम कोई डिजिट लगा के देख लेते हैं, 1 2 3 लगाते हैं तो 1 2 3 भी अवेलेबल नहीं है। 1 4 3 लगा के देखते हैं, 1 4 3 भी अवेलेबल नहीं है। तो हम 50, बिल्कुल जी, दिस ब्लॉग अवेलेबल इज, एड्रेस इज अवेलेबल। ठीक है जी, बहरहाल जी यहाँ पे आपको उर्दू पोइट्री 50 के नाम से .blogspot.com हमें अवेलेबल है। हम सिंपल टेम्पलेट यूज करते हैं, क्रिएट ब्लॉग बनाते हैं। तो एक सिंपल जो है वो टेम्पलेट के साथ जो है वो हमने एक ब्लॉग क्रिएट किया। अब हम अपने न्यू टैब में अपने इस ब्लॉग को देखते हैं कि अभी हमारा ब्लॉग जो है वो किस शेप में है। ये देखें आपके सामने एक सिंपल ब्लॉग जिसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। तो अब जो है वो आज हम वॉलपेपर ब्लॉग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने ब्लॉग जो है वो उसके लिए जो टेम्पलेट यूज़ करना है उसको हमने डाउनलोड करना है जी umazar.com से। umazar.com पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक सर्च बार नज़र आ रही है। यहाँ पे हम वॉलपेपर ब्लॉग लिखते हैं और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव वॉलपेपर ब्लॉग टेम्पलेट फॉर ब्लॉगर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक टेम्पलेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड का बटन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू लिंक ओपन होता है। इस लिंक को आप डायरेक्ट भी ओपन करके जो है वो अपना ब्लॉग को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वेट 5 सेकंड, यहाँ पे वेट आएगा। यहाँ पे आपको वेट करने के बाद एक स्किप ऐड का बटन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ये स्मॉल बटन जो है नज़र आ रहा है। इसको क्लिक करने से पहले जो है यहाँ से आप इसको अनचेक कर लें। ये टिक का निशान है, इसको ख़त्म करें। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपको इस सूरत में जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जिप फाइल में होगा। जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बनेगा। फोल्डर में आपको जो है ये XML की फाइल जो है ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस XML की फाइल यही टेम्पलेट है, इसको हम अपलोड करते हैं अपने ब्लॉग में। तो मैं ब्लॉग के डैशबोर्ड में आता हूँ, यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट के पैनल में मैं आता हूँ। यहाँ पे हमें बैकअप और रीस्टोर का जो है यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है। इस बैकअप और रीस्टोर के बटन को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज करता हूँ और अपने XML फाइल जो है वो इसको ओपन करता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। कुछ ही देर में ये फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी और ये टेम्पलेट जो है वो हमारे ब्लॉग के ऊपर जो है वो एक्टिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रीव्यू हमें यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल ये देखिए, अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और अपने ब्लॉग का टेम्पलेट जो है वो हम देखते हैं वो चेंज हो चुका होगा। ये देखें, ब्लॉग का जो है ये टेम्पलेट जो है वो चेंज हो चुका है। इस टेम्पलेट में जो है एक वॉलपेपर टेम्पलेट है और इसमें दो ऑप्शंस जो हैं वो बहुत अच्छी मुझे जो हैं वो लगी हैं, वो उनके ऊपर हम देखेंगे। एक तो ये कि भी ये रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट क्या होते हैं, ये इसकी एक कंप्लीट क्लास मैं बना चुका हूँ। बहरहाल इसके अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे कि रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट क्या होते हैं और उनका क्या बेनिफिट है। और एक दूसरी चीज़ ये कि भी यहाँ पे एजेक्स यूज़ हुआ है। आपको नेक्स्ट पोस्ट जो है, सॉरी, आपको जो है इसमें एक ऑप्शन जो है फेसबुक वाली ऑप्शन वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी, जो एजेक्स की मदद से हम ब्लॉग के अंदर ऐड होती है। तो इस टेम्पलेट में वो भी ऑप्शन मौजूद है। इनको हम देखते हैं। तो हम इसके अंदर कुछ पोस्ट जो हैं वो करते हैं पिक्चर्स को, कि भी हम अपने वॉलपेपर्स जो हैं वो इसके अंदर किस तरह लगा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और दूसरे टैब में हम गूगल को ओपन करते हैं और गूगल से कुछ इमेजेस को हम जो हैं वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। उर्दू पोइट्री के ऊपर है, उर्दू पोइट्री के ऊपर जो है हम कुछ इमेजेस को सेव करते हैं। इस इमेज को मैं सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके सेव एज इमेज करता हूँ और न्यू फोल्डर 4 में मैं इसको सेव करता हूँ। और यहाँ से एक आध और पिक्चर जो है वो हम देखते हैं। 3 से 4 पोस्टें जो हैं वो हम इस ब्लॉग में करेंगे। कोई से भी देख लेते हैं, अब इस पोस्ट को देख लेते हैं। बहुत स्मॉल है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर्स देखते हैं। एक और देखते हैं। ये 3 जो हैं वो मैंने यहाँ से मतलब अपने कंप्यूटर में सेव की। अब जो है हम उर्दू पोएट्री 1 के नाम से मैंने टाइटल लिखा और यहाँ से एक इमेज को जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। चूज फाइल, और न्यू फोल्डर में मैंने इमेजेस को देखा। ये पहली फाइल को जो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। सिलेक्ट, एड सिलेक्टेड, और उसके बाद जो है हम एक लेबल बना लेते हैं उर्दू पोइट्री के नाम से। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमने क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं कि भी ये लेबल्स क्या होते हैं, पोस्ट किस तरह करनी है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ इस पहली पोस्ट को, कैंसिल करता हूँ और अब अपने ब्लॉग को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए, आपकी पहली इमेज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब हम पोस्ट को भी क्लिक करके देखते हैं कि भैया आपको किस तरह डिस्प्ले होती है। ये देखें, आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले होगी। इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो एक जो है लाइट बॉक्स जो है वो भी ओपन होगा। बहुत खूबसूरत लाइट बॉक्स है, तो इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक पोस्ट जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट की। अब जो है वो हम सेकंड पोस्ट जो है इसके अंदर पोस्ट करते हैं। एक और इमेज जो है यहाँ से अपलोड करता हूँ। चूज फाइल, कुछ ही देर में ये अपलोड हो जाएगी और हमारी पोस्ट में जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सिलेक्ट किया, ऐड सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक किया, ये पोस्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अब जो है वो हम इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ से इसको पब्लिश करते हैं और अब जो है अपने ब्लॉग को जो है वो हम दोबारा देखते हैं। एक न्यू टैब में
और देखते हैं कि ये इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल जी, ये देखें आपके सामने ये डिस्प्ले होगी। ठीक, ये दो पोस्टें की, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसी तरह जो है वो आप मज़ीद पोस्टें यहाँ पे करते रहेंगे, इमेजेस वगैरह ये जो हैं वो यहाँ पे आती रहेंगी और ये एक ब्लॉग का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये इमेज जो है वो हमें यहाँ पे छोटी डिस्प्ले होती है। अगर हमें इसको बड़ी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं और अब जो है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। इसकी पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है, इसको हम लार्ज करते हैं। लार्ज के बाद जो है हमें मज़ीद ऑप्शन मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज करने के बाद जो है हम इसको अपडेट करते हैं। ओरिजिनल साइज़ जो है वो इस इमेज का बहुत बड़ा होगा, तो इस वजह से मैंने इसको एक्स्ट्रा लार्ज किया। और अब जो है वो हम इस पोस्ट को देखते हैं। व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये इमेज का साइज़ जो है वो यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक जो है वो लाइट बॉक्स भी ओपन होगा, उसमें इमेज का ओरिजिनल साइज जो है वो भी आपको डिस्प्ले होगा। बहरहाल जो है लार्ज साइज जो है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो है वो इस थीम के लिए बेहतर है। ठीक, तो अब जो है उसके बाद हमने ये मज़ीद ऑप्शंस हैं इनको देखते हैं। पहले हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसी तरह आप पिक्चर्स लगाते जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर्स आती जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रिस्पॉन्सिव जो है वो थीम है। रिस्पॉन्सिव थीम का क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको जब स्मॉल करेंगे, ये देखें आप इसको छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिक्चर जो है वो नीचे आ जाएगी। यानी कि ये साइज़ जो मैंने इस वक्त यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किया, ये मोबाइल साइज़ है। जब भी आपके ब्लॉग जो है वो आपके मोबाइल के अंदर जब व्यू होगा तो उस वक्त इसका डिस्प्ले इस तरह होगा। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिव थीम का ये फ़ायदा होता है कि भी आपके मोबाइल में, टैबलेट में आपकी साइट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इसका विड्थ जो होती है वो 100% सेलेक्ट होती है बेसिकली कोडिंग के अंदर। तो उसमें ये होता है कि आप जहाँ पे भी आपका जो रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे ये एडजस्ट कर लेती है। ठीक, तो इसके अंदर एक और ऑप्शन जो है वो ये है कि भी फेसबुक में जो हम किसी भी पोस्ट को जब देखते हैं तो जब हम इस बार को नीचे लेके जाते हैं तो हमें नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली जो है वो जो नीचे वाली पोस्ट होती हैं वो खुद ब खुद जो है वो लोड होने के बाद दोबारा से आ जाती हैं। तो इस थीम के अंदर भी ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है। जब भी आप इसके अंदर 10 से 15 पोस्टें कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पे आपको बार जो है वो आपको डिस्प्ले होगी। अब ये देखिए मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता हूँ। सॉरी, जब मैं इसको स्मॉल करूँगा तो ये इसमें बार जो है वो आएगी। ये देखें ये बार आई, तो ये हमें नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो है वो पेज लोड होता रहेगा और मज़ीद नीचे जो है वो पोस्टें जो है वो आती रहेंगी। यानी कि यूज़र को नेक्स्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये दो ऑप्शंस इस थीम के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और अब जो है इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं इसके कोड के अंदर। यानी कि यहाँ से मज़ीद ऑप्शन जो हैं और ये जो हम ये टेम्पलेट का जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से हम रिमूव करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट यहाँ पे देना चाहते हैं, सॉरी टेक्स्ट देना चाहते हैं। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बटन्स जो डिस्प्ले होते हैं इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो आप इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मज़ीद ऑप्शंस बटन के हैं। इन बटन्स को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई लेबल लगाना चाहें तो वो किस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद जो है इस नीचे बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये मज़ीद जो आपके सोशल लिंक्स हैं वो आपको डिस्प्ले होते हैं। इनको हमने किस तरह देखना है कि भी ये आप सोशल लिंक्स किस तरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये कोड के अंदर जाके यहाँ पे चेंजेस होंगी। तो यहाँ उसके बाद जो है ये है, यहाँ पे आप लेबल जो हम जितने भी लेबल्स हम देंगे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लेबल दिया था उर्दू पोट्री का। अगर आप वीडियो पोट्री के ऊपर एक लेबल बनाते हैं तो वीडियो पोट्री भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, उसके बाद जितने भी आप मतलब बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस लेबल में आते रहेंगे। यहाँ पे लेबल खुद ब खुद ऐड होते रहेंगे। और इसके बाद नीचे वाला ही ऑप्शन है सर्च की, ये आप सर्च यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सर्च बार आ जाती है। कोई भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, एंटर करते हैं तो वो पोस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये फीड है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। तो बहरहाल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे ये गूगल प्लस का पेज, फेसबुक का पेज, ये किस तरह चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक से दो चेंजेस करके दिखाता हूँ वो किस तरह होंगी। तो हम अपने डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये जो आपको टेम्पलेट जो एक्सएमएल फाइल मिली इसको हम जो है राइट क्लिक करते हैं और इसको हम एक
नोट पैड के ऊपर जो है इसको हम ओपन करते हैं तो ये तमाम टेक्स्ट जो है वो इसका ओपन हो गया। तो अब हम अपने ब्लॉग पे आते हैं। सबसे पहले हमने गूगल प्लस को जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे गूगल प्लस में इसको सर्च करना है plus.google.com को। यहाँ पे मैं कंट्रोल F की मदद से यहाँ पे फाइंड का आ जाता है। अगर आप यहाँ से एडिट में जाएं तो ये आपको यहाँ पे फाइंड का बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको विंडो एक नई डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हम देखते हैं पहले अपने ब्लॉग में कि ये लिंक कौन सा है। ये लिंक को आप यहाँ से डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से कि भाई ये लिंक कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है https+.google.com। हम plus.google.com को सर्च करते हैं। plus.google.com मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो ये देखें यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप अपना यूज़र नेम दे देंगे या टोटल लिंक चेंज कर देंगे यहाँ पे जो है तो आपको जो है वो लिंक जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम सोशल लिंक्स जो हैं वो अपने देखते हैं, हमारे जो सोशल लिंक्स हैं। तो यहाँ पे गूगल का जो हमारा पेज है वो ये वाला पेज है जी। हम इस पेज को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें आके इस पूरे लिंक को, यानी कि यूज़र नेम को नहीं चेंज कर रहे हमने, क्योंकि पूरा लिंक लेके आए हैं, इस पूरे लिंक को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। तो टेक्स्ट को चेंज करने से पहले एक चीज़ ये कि भी इसकी एक बैकअप कॉपी रखें ताकि कोई भी कोड जो है चेंज करने से पहले जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो है अगर आपका कोई कोड गलत हो जाता तो आप उस कोड को दोबारा से वहाँ पे पेस्ट करके यानी कि बैकअप जो है वो आप एक बना लें। उसके बाद जो है वो हम सर्च करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है जी फेसबुक। फेसबुक का मैं लिंक देखता हूँ जी। हम facebook.com को सर्च करेंगे यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले मैं टॉप पे आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं facebook.com को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए facebook.com जो है यहाँ पे यूज़र जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या पूरे लिंक को आप चेंज करना चाहें पूरे लिंक को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे सिंपल जो है हम हमारा जो विड हिप्पो का यूज़र है वो यहाँ पे देते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे विड हिप्पो, ये विड हिप्पो का जो हमारा मेन पेज है फेसबुक का, मैंने उसको ओपन किया यानी कि और उसके बाद जो है इसको हम इस टेक्स्ट को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो जी ट्विटर का भी हमारा हम सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्विटर का लिंक है, बिल्कुल यहाँ पे ट्विटर का है। हम twitter.com को पहले यहाँ से इस टेक्स्ट में सर्च करते हैं। बल्कि सिंपली ट्विटर लिखता हूँ मैं, ट्विटर आइकॉन है बल्कि .com लिख लेता हूँ साथ और अब सर्च करता हूँ। ये देखें यूज़र नेम आ गया, हमारा यूज़र नेम वही है जी विड हिप्पो। ठीक, आप अपना टोटल लिंक चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेके http से स्टार्ट करें और यहाँ तक जो है वो चेंज करें। अगर आपको यूज़र नेम आपने बनाया हुआ अपने सोशल लिंक का तो यूज़र नेम यहाँ पे देने के बाद जो है इसको सेव करें। और अब देखते हैं मज़ीद यहाँ पे और भी बहुत सी ऑप्शन हैं। स्काइप आईडी देना चाहते हैं तो स्काइप का जो है वो हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्काइप यूज़ करते हैं। स्काइप सर्च किया तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्काइप का लिंक आ गया कि आप यहाँ पे स्काइप का लिंक दे सकते हैं। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस पैनल के मज़ीद ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो है आपका ये पैनल जो है इसमें आप लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं अपने लेबल्स के, अपने जो भी आप लिंक्स लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली लेबल जितने बनाते जाएंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। यहाँ पे कोई पेज वगैरह है उसको आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, या उसके बाद जो है आपका कोई कस्टम लेबल है उसको यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कोई गैलरी बनाई है उसमें आप लगाना चाहते हैं, या इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें पहले तो हम ये सोशल लिंक को हम इसमें चेंज कर लें। उसके बाद जो है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं और तमाम फाइल्स को, ये तमाम टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम अपने मेन डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे
लेआउट पे क्लिक करते हैं, सॉरी टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करने के से पहले जो हम इसका बैकअप बना लेते हैं, ताकि कोई टेक्स्ट में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि अगर कोई टेक्स्ट चेंज करते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हम इसको रीस्टोर किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हम बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ डाउनलोड फुल टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये एक फ़ाइल मिलेगी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, और अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं और अब एडिट HTML के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमने जो टेक्स्ट को कॉपी किया था वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। इस तमाम टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद जो है वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम जो है वो अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि भी क्या यहाँ पे वो चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यह देखें, आप नीचे देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो वो लिंक जो है जो हमने वहाँ पे चेंजेस किए थे वो यूज़र नेम की जगह जो है वो हमारे लिंक जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ये देखें आपके सामने। तो हम फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो फेसबुक का जो हमने लिंक दिया था वो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो आप इस ये हमारा फेसबुक का vidhippo.com का मेन अपना लाइक पेज है, इसको आप जरूर लाइक भी कीजिए। उसके बाद मैं बैक जाता हूं तो ये चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने जो वहां से की हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। मजीद जो है इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। और अब जो है ये वाला जो लिंक है इसमें हम जो है वो लेबल जो हमने एक बनाया था वो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको आप किस तरह ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है उर्दू पोइट्री, वीडियोस की जगह उर्दू पोइट्री लिखा है। और यहाँ पे इसके जब इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मजीद ऑप्शन जो हमने वहाँ पे लगाई हुई है वो यहाँ पे क्लिक हों। तो उसके लिए हम एक से दो लेबल बना लेते हैं। और कोई भी आप यहाँ पे पेज अगर आपने बनाया, कॉन्टेक्ट अस का पेज है वो आप यहाँ पे लिखना चाहें कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का पेज का लिंक देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये तीन जो हैं वो कैटेगरीज बनाता हूँ, यानी कि लेबल्स बनाता हूँ और यहाँ पे उर्दू पोइट्री लिखूंगा। तीन कैटेगरीज जो है मजीद यहाँ पे हम उसके लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम एक पोस्ट बनाते हैं और यहाँ पे पोस्ट के अंदर एक इमेज लगाते हैं ताकि हम कोई लेबल बना लें। ये तीसरी जो है इमेज को हम इसके अंदर पोस्ट करते हैं। सेलेक्ट किया, ऐड सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हम एक तीसरी पोस्ट बनाते हैं उर्दू पोइट्री के नाम से, 3 लिखता हूँ मैं साथ। और यहाँ पे लेबल्स जो हैं वो हमने उर्दू पोइट्री एक लेबल बनाया, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वीडियो पोइट्री कर लेता हूँ। ठीक है, और कोमा लगाने के बाद एक और बना लेता हूँ मैं वॉलपेपर। ठीक, उसके बाद आप कोई और बना लें, सिंपल उर्दू पोइट्री भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, मैंने तीन कैटेगरीज बनाई। ठीक, यहाँ पे मैं मेन टाइटल जो है यहाँ पे मैं बनाऊंगा पोइट्री का, यहाँ पे उर्दू पोइट्री, फिर वीडियो पोइट्री और फिर यहाँ पे वॉलपेपर। ठीक, ये तीन कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बनाई आपको समझाने के लिए और पब्लिश कर देता हूँ। और ये तीन पोस्ट जो हैं लेबल जो हैं वो बन जाएंगे और ये पोस्ट जो है वो हमारी लग भी जाएगी। और हम यहाँ पे इसको पहले रिफ्रेश करते हैं अपने ब्लॉग को और तीसरी पोस्ट जो है वो देखते हैं यहाँ पे आ गई। बिल्कुल, ये देखिए तीसरी पोस्ट भी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और जो है यहाँ पे लिंक्स जो हैं अब चेंज करने हैं। तो हमारे लिंक्स, सबसे पहले पहले लिंक को हम चेंज करते हैं जो हमारा लेआउट का है। लेआउट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है ए पोइट्री और इसके नीचे तीन जो हमने लेबल्स बनाए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हों। तो उसके लिए जो है वो हम अपने टेम्पलेट के कोड को दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या है जी, लेआउट को हम सर्च करते हैं। क्या यहाँ पे था, लेआउट, सॉरी
लेआउट को मैंने यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया, यहाँ पे ये देखें लेआउट आ गया, और उसके बाद ये वाला लेआउट जो है वो नहीं चाहिए हमें। इसके बाद ये दूसरा लेआउट आया, दूसरे को सर्च किया, ऐसे समझ नहीं लगेगी। यहाँ से मोबाइल वर्जन को जो है वो हम सर्च करते हैं, क्योंकि लेआउट से तो बहुत से टेक्स्ट वहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल मोबाइल वर्जन को जो है फाइंड टेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें मोबाइल वर्जन जो आपको नज़र आ गया। यहाँ पे हमने यूआरएल देखना है कि भी कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यूआरएल को। टेक्स्ट को थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मोबाइल वर्जन लिखा नज़र आया, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लेआउट में मोबाइल वर्जन जो है इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमने देखना है अभी लेआउट कहाँ पे है। थोड़ा सा बैक जाते हैं। कोडिंग जो है वो जो है बड़ा तरीका होता है इसको देखना कि भी यहाँ पे किस तरह चेंजेस करनी है, कोड को फाइंड करना, फाइंड करने के बाद जो है उसके अंदर हमने चेंजेस करनी। तो यहाँ पे जो है ये तो इसकी जो है वो लिंक हमें डिस्प्ले हो गया। हमें मोबाइल वर्जन वाला लिंक जो है वो नहीं मिल रहा। इसका लिंक जो है ये देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है लिंक, URL इज इक्वल, ठीक 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 ठीक, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है पूरा, पहले ही इसके अंदर जो है वो इन्होंने जो है वो लिंक दिया हुआ है। तो उसके बाद हम वीडियोस को देखते हैं, वीडियोस के लिंक जो हैं वो यहाँ पे दिए होंगे, कि यहाँ पे उन्होंने, हाँ जी, इनके लिंक्स जो हैं नंबर के सूरत में दिए हुए हैं, और इनके लिंक्स आप उन्होंने लगाए हुए हैं बिल्कुल। तो यहाँ से हम वीडियोस में देखते हैं वीडियोस के लिंक को। वीडियोस को फाइंड टेक्स्ट किया, डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं, ये देखिए वीडियोस का लिंक ये है, और उसके बाद बस यही है। यहाँ से इसका सब टाइटल जो है ये सब टाइटल है इसका। हम वीडियोस को यहाँ पे लिखते हैं जी पोइट्री, ठीक, वीडियोस को हमने पोइट्री किया, और यहाँ पे हम कोई लिंक नहीं देते। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से हमें ये लिंक नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला लिंक नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि ये लिंक इसके नीचे है? ये यहाँ से वीडियोस के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये देखें ये लिंक्स इसके हैं, ठीक। तो ये जो है इनको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखें ये वीडियो का असल में ये लिंक जा रहा है सब टाइटल व सब आइटम वन, ये जो है ये इसका सब टाइटल वन है, ठीक। इसकी जगह हम लिखते हैं जी उर्दू पोइट्री,
और ये लिंक जो है, इस लिंक को हम यहाँ से इसके लेबल से चेंज करते हैं। इसका लेबल जो है वो हम यहाँ से देखते हैं, उर्दू पोएट्री को हम यहाँ से इसका लिंक लेते हैं, यहाँ से लिंक को कॉपी करते हैं और अब अपने टेम्पलेट में वापस आते हैं और इस लिंक की जगह इसको हम रिप्लेस करते हैं। ठीक उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारा सब टाइटल 2 जो है यहाँ पे, ये देखें ये लेआउट भी आ गया और ये मोबाइल वर्जन आ गया। यहाँ पे चलते जाएंगे तो हमें यहाँ से जो है वो मिलते जाएंगे, मज़ीद ऑप्शंस इसमें हमें, इसमें कोडिंग के अंदर जो हमें मिलती जाएंगे। ये देखें ये एक सब आइटम 3 आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। इसको हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो है वो हमें एक चीज़ समझ जो है वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो किसका मतलब है। यहाँ पे इन्होंने सेम नेम रखे हुए हैं, ये देखें इसका भी सेम नेम है, इसमें जाते हैं इसमें इसका भी सेम नेम है, इसमें जाते हैं इसका भी सेम नेम है, तो इसमें जाते हैं इसमें थोड़ा सी चेंजेस की हुई हैं लेआउट में। वीडियोस के पैनल में ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सेम है, देखनी पड़ेगी कि भी कौन सी जो है वो टैग जो है वो किसका यानी कि वीडियोस का है। तो यहाँ से हम इस कोड को फाइंड करते हैं और हमें बहुत आराम से देखना पड़ेगा। वीडियोस के पैनल में जाते हैं, सबसे पहले वीडियोस को सर्च करता हूँ मैं आपसे जाके और इसको दोबारा देखता हूँ मैं। डाउन करने के बाद वीडियोस, एक मिनट ऊपर जाता हूँ अपने टेक्स्ट में, सबसे ऊपर जाने के बाद टॉप पे, और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल F की मदद से फाइंड करता हूँ। वीडियोस को हमने चेंज किया था, हमने किया था इसको पोइट्री के नाम से, तो हम पोइट्री के नाम से सर्च करते हैं। ये हमें पोइट्री का लिंक मिला। पोइट्री में हम कोई लिंक नहीं लगाना चाहते, तो अब जो है इसकी मदद से जो है वो हम चलते जाएंगे आगे और जो इसके सब टाइटल हैं उनको हम चेंज करेंगे। इसके सब टाइटल जितने भी हैं, तो इसके सब टाइटल हमें ये देखें, यहाँ पे इसका सब टाइटल 1 आया, यहाँ पे हमने इसका लेबल चेंज किया और ये पोइट्री उर्दू पोइट्री के नाम से इसको चेंज किया। इसी तरह हम इसको आगे जाते हैं, इसका सब टाइटल 2 जो है वो फाइंड करते हैं कि इसका सब टाइटल 2 जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत से यहाँ पे सेम नेम के काफ़ी हैं, तो इस वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमें आसान हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे एल आई क्लोज हुई, एल आई यहाँ पे स्टार्ट हुई, सब टाइटल 2 क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये सब टाइटल जो है वो सेकंड सब टाइटल है इसका। तो यहाँ पे हम इसको हम करते हैं वीडियो पोइट्री। वीडियो पोइट्री का हम इस हैश के बटन से हम इसका लिंक जो है वो चेंज करते हैं। लिंक जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा, ये देखें ये वीडियो पोइट्री को हमने इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपने पैनल में वापस आते हैं, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं और ये भी लिंक चेंज हो गया। अब जो हम यहाँ से तीसरा जो है इसका फाइंड करते हैं, तीसरा लेबल, ये देखिए हमारे पास ये तीसरा लेबल इसका आ गया। तो तीसरा लेबल जो है वो हम बनाना चाहते हैं फिर जो है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दोबारा हम पोल्ट्री को सर्च करते हैं अब करके, तो पोल्ट्री आ गया हमारे पास। इस लाइन को डबल यानी कि इसी तरह जो हम इसको फुल करते हैं, तो हमें जो है वो आराम से जो है यहाँ से नज़र आ जाएगी ये तमाम ऑप्शंस जितनी भी हैं। अब जो है तीसरा करना है, तो ये देखें ये इसका तीसरा सब टाइटल है। यहाँ से हम जो है यूज़ करते हैं वॉलपेपर। और इसका लिंक जो है वो यहाँ से चेंज होगा। ये जो है
तीसरा लेबल हमने वॉलपेपर बनाया था उसका लिंक यहाँ से चेंज करता हूँ मैं। तो ये जो कोडिंग में काम होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक ही बार होता है, ये बार बार थोड़ी ना होता है। और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस तमाम टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और अब अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। ये थोड़ा सेंसिटिव काम होता है, इस वजह से इसका बैकअप बना के जो है उसके बाद आपको काम करना चाहिए। और एक ही बार लेबल्स जो हैं वो आप स्टार्ट में जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं उसका लेबल जो है वो कोशिश करें स्टार्ट में ही आपने चूज़ कर लें। और उसके बाद जो है उसकी चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे आप जाके अपने ब्लॉग में जो है कस्टम चेंजेस जो होती हैं वो आप वहाँ पे जाके कोडिंग में चेंज कर लें उनके लिंक्स वगैरह को। और फिर जो है वो आपकी आसानी हो जाती है। अब जो है मैं दोबारा टेम्पलेट में आता हूँ और एडिट HTML के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस टेक्स्ट को जो हमने चेंजेस किए हैं उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पहले टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद नया टेक्स्ट पेस्ट किया और सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया। और अब देखते हैं कि अपने ब्लॉग में जाके कि भी हमारे ब्लॉग में जो हमने 3 लिंक्स चेंज किए हैं क्या वो लिंक्स चेंज हो गए हैं। कोडिंग है थोड़ा मुश्किल है ये काम जो है, असल में प्रोफेशनल जो हैं वो कोडर्स होते हैं, तो उनके कोड्स को जो है वो हमने चेंज करना होता है। तो वो हमें देखना होता है कि भी कहाँ पे जाके कहाँ से LI स्टार्ट हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है। तो HTML आपको अगर थोड़ी बहुत आती हो तो फिर ये जो है वो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीडियोस की जगह पोल्ट्री आ गया। पोल्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वीडियो उर्दू पोल्ट्री आ गया, वीडियो पोल्ट्री आ गया, वॉलपेपर आ गया। ये हमने थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि भी हमने इस काम को जो है वो बड़ी एहतियात से जो है वो हमने करना है। और इन लिंक्स को जो है वो हमने चेंज किया। और उसके बाद ये मज़ीद टैग्स जो हैं इनको भी आपने यहाँ से मतलब टेक्स्ट में से फाइंड करना है और इन फाइंड करने के बाद उसकी LI को देखना है कि ये गैलरी की है, लेआउट की है। तो ये तमाम जो है इनकी जगह से अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिंक्स वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि भी हमने ये प्रोफाइल को कैंसिल करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे लोगो अपने लोगो लगाना चाहते हैं कोई इमेज के तौर पर, तो वो हम किस तरह लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो है अब हम जाते हैं यहाँ पे, हम अपने लेआउट में आते हैं। लेआउट में जो है हम लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फेविकॉन जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अब देखते हैं कि यहाँ पे हेडर का एक टेम्पलेट है, इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पे एक इमेज जो है इस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहें तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप मैं मिसाल के तौर पर 4U लिखता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब अपने ब्लॉग का टाइटल देखता हूँ तो ये उर्दू पोल्ट्री, पहले ये देखिए उर्दू पोल्ट्री है और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो उर्दू पोल्ट्री 4U आ जाएगा जो हमने वहाँ पे चेंज किया। तो यहाँ पे एक कोई आप अच्छी सी इमेज बना के भी लगा सकते हैं लोगों के तौर पर। तो यहाँ पे मैं लेआउट में आता हूँ, कस्टम, एडिट, एडिट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे ब्राउज करता हूँ किसी भी पिक्चर को, कोई स्मॉल से साइज में हमारे पास हो। लोगोस में जाता हूँ, विड हिप्पो का हम एक लोगो है उसको देखता हूँ मैं यहाँ पे। ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम जो है सिलेक्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। अब जो है वो हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे जो है वो सही नहीं आया। बहरहाल यहाँ पे हम दोबारा एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करते हैं, साइट, सेव, सेव अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक किया। अब जो है वो हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये जो हमारा लोगो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। अब ये कुछ जो है इनको चेंज करना चाहते हैं कि भी इस प्रोफाइल को यहाँ पे ना हो और यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सबसे पहले जो है इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद बल्कि इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिंक है, इस लिंक की जगह हम फेसबुक का लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ टेम्पलेट बाय को मैं सर्च करता हूँ। सिंपल सर्च के ऊपर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, फाइंड टेक्स्ट करता हूँ। पहले टेक्स्ट को जो है ऊपर से जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल F,
टेम्पलेट बाय इन टेक्स्ट को जो है कई दफ़ा ये कुछ चेंजेस की होती हैं इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टेम्पलेट आ गया, यहाँ से टेम्पलेट बाय को हम सर्च करते हैं, ये लिंक नहीं हमें मिल रहा। इस टेक्स्ट को कॉपी करके इसको देखते हैं कि ये हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब टेक्स्ट को कॉपी करके जो है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मरहला होता है। ये देखिए यहाँ पे लिंक आ गया हमारे पास, जो हमने उस लिंक को यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ये जो लिंक लगा है, इस लिंक को जो है हम अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इस लिंक की जगह हम यहाँ पे फेसबुक का अपना लिंक ले देते हैं। यहाँ पे लाइक हम लगा देते हैं face.com आगे विड हिप्पो, और उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे वो आ गया होम का टाइटल जो हमने वहाँ पे दिया हुआ था, उस टाइटल को कॉपीराइट वाला, तो उसको हम चेंज करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे। ये देखें ये जो टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमारे सामने है। ये देखें ये वाला टेक्स्ट जो है, तो इस टेक्स्ट को अगर रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फेसबुक कर देता हूँ, फेसबुक पेज। और ये तमाम लिंक्स जो हैं इनको आप मतलब यहाँ से रिमूव करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइटल देना चाहें कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इस टेक्स्ट को जो है कॉपी करने के बाद चेंज करने के बाद सेव करें, सेव करने के बाद इसको कॉपी करें और वहाँ पे जाके जो है डैशबोर्ड के लेआउट में जाके टेम्पलेट में आए, सेव अरेंजमेंट, फिर टेम्पलेट के ऊपर ओके, एडिट HTML, तमाम लिंक को जो है वो यहाँ से रिमूव करें। रिमूव करने के बाद पेस्ट करें और सेव कर दें। ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टेक्स्ट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है। स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं लगती कहाँ से कोड को कॉपी करना है कहाँ से पेस्ट करना है। जब आप एक दो दफ़ा करते रहेंगे, तीन चार दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और जो है वो आप इस काम को बड़ी आसानी से फिर कर लेंगे। ये टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल न्यू था, मैं इस वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से जो है वो चेंजेस बड़ी आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये जो है इसकी हम साइड बार के ऊपर हम देखते हैं, लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेट की स्पीड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो माई ब्लॉग्स, अच्छा तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना लेआउट में आता हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो है कुछ लेआउट ये जो हम चेंज करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते, तो यहाँ से ये कुछ लेबल्स हैं, इसको देखते हैं। टेम्पलेट, ये तमाम को हम यहाँ से रिमूव करते हैं पहले, और इनकी जगह पे हम अपनी मर्ज़ी से लगा भी सकते हैं। यहाँ पे पेजेस हैं, पेजेस को रिमूव करते हैं। लेबल्स ठीक, ये ठीक है, और पॉपुलर पोस्ट ये भी ठीक है, पॉपुलर पोस्ट भी ठीक है। न्यूज़, ब्लॉगर न्यूज़, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद ये वो मतलब जो हमारी प्रोफाइल वहाँ पे यूज़ होती है, इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद सेव अरेंजमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ आ रही है, तो मैं ज़रा नेट को रिफ़्रेश करता हूँ।
तो ये जो है वो टेम्पलेट हमें इस तरह व्यू हो रहा है। तो हमारी जो नेट की जो है वो कनेक्ट हो जाए, विंगल जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, विंगल को मैंने उतार के दोबारा लगाया ताकि नेट जो है वो दोबारा कनेक्ट हो सके। अब जो है वो हम सेव अरेंजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सेम प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इसके बाद जो है वो हम अब देखते हैं कि भी हमारे ब्लॉग में क्या चेंजेस आती हैं। तो ये एक टेम्पलेट जो है वो आपके सामने एक किस्म का रेडी है। यहाँ पे ये एक टेम्पलेट जो है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है, और अब कुछ लेटेस्ट टेम्पलेट जो हैं वो इसके बाद और आए हैं, वो इससे भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट तो बहुत ही मतलब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये एक सिंपल आपको बताना, असल में इस ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद जो है वो ये कि भी कोडिंग जो है वो उनकी चेंजेस जो है टेम्पलेट्स में किस तरह की जाती हैं, तो ये असल मकसद है। और टेम्पलेट को चूज़ करना और रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट क्या होते हैं, तो ये तमाम लिंक्स को आप चेंज करना। तो ये लिंक्स को चेंज करने के बाद आई होप आपको जो है ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको ये समझ आ गई होगी कि इसमें जो है कोडिंग को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने पेजेस को सेट कर सकते हैं लिंक्स में, किस तरह हम लिंक अपना टेक्स्ट वगैरह को किसी भी कस्टम में जाके HTML में जाके वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।